Dear students, this is Mrunal ma'am from MD Result classes and this is our second session on transfer pricing. ठीक है, होपफुली आप लोगों ने फर्स्ट सेशन देखा होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ वॉच दैट फर्स्ट वीडियो जिसमें हमने बहुत बेसिक्स से ट्रांसफ़र प्राइसिंग पढ़ा है. तो टोटल 50 मार्क्स का पेपर है एंड 10 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है. इसके और में थ्योरी भी आ सकती है. अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप थ्योरी भी सॉल्व करो. अगर न्यूमेरिकल्स अच्छा इजी है तो न्यूमेरिकल्स भी आप सॉल्व कर सकते हो. ठीक है, तो यस, दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट सेशन ऑफ ईपीएम. स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. ओके, लेट्स रीड फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट इज़ गिवन? योर कंपनी फिक्सेस इंटर डिविजनल ट्रांसफ़र प्राइस फॉर इट्स प्रोडक्ट ऑन द बेसिस ऑफ कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. इसी टाइप में हमने प्रीवियस क्वेश्चन लिया हुआ है. तो जो बजट है डिवीज़न ए, उसका डिटेल्स गिवन है इन्वेस्टमेंट के. फिक्स्ड असेट 5 लाख्स की है, करंट असेट्स 3 लाख्स की है, डेटर्स 2 लाख्स एंड एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ डिवीज़न जो है 8 लाख्स है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना है? 10 है. बजटेड वॉल्यूम 4 लाख्स पर यूनिट एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 28%. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? यस, ट्रांसफ़र प्राइस फॉर डिवीज़न ए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में गिवन दैट में ऑल दिस वैल्यू आपको लिख के लेनी है. फ्रॉम द क्वेश्चन गिवन दैट फिक्स्ड असेट, करंट असेट, एवरीथिंग राइट इट डाउन इन द क्वेश्चन. सो सामने वैल्यूज़ होंगे. ठीक है, क्वेश्चन के जो सामने वैल्यूज़ होंगी आप इजीली फास्ट कर पाओगे. ठीक है, तो अभी ट्रांसफ़र प्राइस, यस, वी नीड टू डिटरमाइन द ट्रांसफ़र प्राइस. तो क्या प्रोसीजर है ट्रांसफ़र प्राइस फाइंड आउट करने की, वो देखेंगे. Determination of transfer price for division A. For that, first of all, we have to find out return on investment and expenses or cost of division A. Then we will put the formula of transfer price. ठीक है, तो सबसे पहले given that में हमें लिखना है, yes, given that fixed asset कितना है? 5 lakhs है. क्वेश्चन में given values है. current assets 3 lakhs and debtors 2 lakhs. ठीक है, तो ये तीनों मिला के 10 लाख्स हमारी टोटल असेट आएगी. इसी वे में आपको लिखना है. टोटल असेट पहले फाइंड आउट कर लेना है. ठीक है, तो टोटल असेट्स यहाँ पे 10 लाख्स है. नाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस पॉइंट दैट टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड जितना है उतनी ही टोटल असेट्स होती है. तो जितनी टोटल असेट की वैल्यू है उतना ही कैपिटल एम्प्लॉयड है, राइट. देयरफॉर वी कैन राइट अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड is equals to 10 lakh rupees. ओके, दैट इज़ टोटल असेट. तो अभी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना दिया है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ 28%, राइट. तो यहाँ पे अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वी कैन फाइंड आउट कि हमारा 28% वी आर एक्सपेक्टिंग टू गेट रिटर्न इन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड आवर इन्वेस्टमेंट दैट इज़ कैपिटल एम्प्लॉयड. इन्वेस्टमेंट मतलब ही कैपिटल एम्प्लॉयड होता है. तो 28% ऑफ 10 lakhs वी नीड टू कैलकुलेट. तो 28% ऑफ 10 lakhs कितना आएगा? यस, 2,80,000 आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेटेड, क्या किया हमने? अमाउंट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैलकुलेट किया. नाउ हम क्या करेंगे? लेट्स फाइंड एक्सपेंसेस ऑफ डिवीज़न ए. डिवीज़न ए के खुद के जो एक्सपेंसेस है वो फाइंड आउट करेंगे. उसे हम कहेंगे टोटल एनुअल कॉस्ट. तो टोटल एनुअल कॉस्ट कैसे आएगी? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एनुअल वेरिएबल कॉस्ट. ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट तो गिवन है, एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट इज़ गिवन डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, 8 lakhs है. वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली नहीं गिवन है. वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट गिवन है, दैट इज़ 10. एंड जो बजटेड वॉल्यूम है ना 4 lakhs यूनिट, उस पर वो कैलकुलेट होगा. तो 4 लाख मल्टीप्लाई बाय 10 करके आ जाएगा यहाँ पे 40 lakhs. 40 lakhs प्लस 8 lakh करो, 48 lakhs विल बी आवर आंसर. दिस इज़ व्हाट वी गॉट एनुअल कॉस्ट. तो अभी एनुअल कॉस्ट एक बार मिल जाए तो ट्रांसफ़र प्राइस का फार्मूला हम डालेंगे. व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ ट्रांसफ़र प्राइस? एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम. ठीक है, रिमेंबर दिस फॉर्मूला ऑफ ट्रांसफ़र प्राइसिंग. एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय बजटेड वॉल्यूम. तो एनुअल फिक्स्ड कॉस्ट हमने कैलकुलेट कितनी की है? 48 lakhs.
रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना आया हमारा 2,80,000 एंड बजटेड वॉल्यूम जो है ये क्वेश्चन में ऑल दिस वैल्यूज आर प्रोवाइडेड, बजटेड वॉल्यूम जो है गिवन है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इसकी टोटल देखो, अभी इन दोनों की टोटल आ जाएगी 48 lakhs प्लस 2,80,000, तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 50,80,000 डिवाइडेड बाय 4 lakhs यूनिट कर दो, ठीक है। 4 लाख यूनिट किया यहाँ पे, तो आंसर कितना आ रहा है, यस 12.7 यहाँ पे आ रहा है। तो ट्रांसफ़र प्राइस फॉर डिवीजन क्या होगा, डिवीजन ए का ट्रांसफ़र प्राइस ₹12.7, ठीक है। तो यहाँ पे आपको खुद से करके देखना है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन थ्योरी के भी है, 40 मार्क्स की थ्योरी, 10 मार्क के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, ओके। तो ये करके रखो, नॉट नेसेसरी कि यही पैटर्न आ जाएगा, ये ऐसे आएगा, थ्योरी भी और में है, तो थ्योरी की भी अच्छे से प्रैक्टिस करो, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।